तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका हिंदू पौराणिक कथाओं और भारतीय इतिहास से अटूट रिश्ता है। हम बात कर रहे हैं महान लेखक संत तुलसीदास के बारे में, जिनका नाम लेते ही मन में प्रभु श्री राम की छवि आती है। तुलसीदास को मुख्य रूप से रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के रचयिता के तौर पर जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि तुलसीदास संत वाल्मीकि का पुनर्जन्म है। उनका जन्म श्रावण मास की सप्तमी के दिन साल 1497 में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम रामबोला दुबे था, जिसको उन्होंने बदल कर तुलसीदास कर लिया था, क्योंकि वो प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त थे और हिंदू मान्यताओं के हिसाब से भगवान विष्णु को मानने वाले लोग तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान राम विष्णु के ही अवतार थे, जिस वजह से तुलसीदास ने अपना नाम बदल लिया था। मान्यता है कि तुलसीदास का जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के बाद हुआ था। जन्म के समय उनके मुंह में सभी 32 दांत थे और उनका शरीर 5 साल के लड़के जैसा था और अपने जन्म के वक्त भी वो रोए नहीं बल्कि राम का नाम लेने में लगे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि संत तुलसीदास संत वाल्मीकि के पुनर्जन्म है और इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उस कहानी पर। कहानी से पहले हम आपको बता दें कि पहली रामायण लिखने का श्रेय संत वाल्मीकि को ही जाता है। पहली मूल संस्कृत रामायण संत वाल्मीकि ने ही लिखी थी। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हनुमान जी को वाल्मीकि की लिखी रामायण इतनी पसंद थी कि जब भी हनुमान जी का रामायण सुनने का मन करता था तो वो संत वाल्मीकि के पास चले जाते थे। लेकिन वाल्मीकि हमेशा यही कहते थे कि हनुमान बंदर प्रजाति के हैं, जिस वजह से वो रामायण सुनने योग्य नहीं है। जिसके बाद हनुमान हिमालय की एक चोटी पर जाकर राम नाम का जप करने लगे और उन्होंने वहां पर मौजूद कुछ पत्थरों पर अपने नाखून से पूरी रामायण लिख दी। उसके बाद जब वाल्मीकि ने वो रामायण देखी तो वाल्मीकि को एहसास हुआ कि हनुमान ने वो रामायण लिखी है उनकी अपनी रामायण से भी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वाल्मीकि को जैसे झटका सा लग गया और वो मायूस हो गए। लेकिन हनुमान से वाल्मीकि की ये अवस्था देखी नहीं गई और उन्होंने वो पत्थर उठाकर समुद्र में फेंक दिए। हनुमान ने वाल्मीकि को कलयुग में तुलसीदास के नाम से जन्म लेकर फिर से रामायण लिखने को कहा। तो इस कहानी से आप ये तो समझ गए होंगे कि क्यों तुलसीदास को वाल्मीकि का पुनर्जन्म माना जाता है। तुलसीदास भारत के इतिहास में एक जाने माने कवि और लेखक हैं और हर साल भारत में तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। आज तुलसीदास जयंती के दिन हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने साहित्य को कभी ना भूलें, क्योंकि हमारा साहित्य हमारा अभिमान है, हमारा साहित्य ही हमारी पहचान है और इस साहित्य से ही हमारा और हमारे देश का नाम है। जेजेएन आप सभी को तुलसीदास जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और हम आपके लिए ऐसी ही स्पेशल स्टोरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।